आइए आज के ई लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड पेपर 1 यूनिट 1 का इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी टॉपिक ऊर्जा समविभाजन का नियम के बारे में स्टडी करते हैं। ऊर्जा समविभाजन का नियम सर्वप्रथम मैक्सवेल ने दिया था। जब भिन्न भिन्न ताप पर दो गैसों को मिक्स किया जाता है तो अणुओं में कोलिजन से ऊर्जा का अंतर घटता जाता है। जब तक दोनों की औसत ऊर्जाएं समान नहीं हो जाती, काइनेटिक एनर्जी समान हो जाने पर ताप समान हो जाता है। इसे मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम कहते हैं। देखिए, जब काइनेटिक एनर्जी समान हो जाती है तो टेम्परेचर समान हो जाता है। इसे मैक्सवेल के ऊर्जा समविभाजन का नियम कहते हैं। इसी समविभाजन नियम को बोल्ट्जमैन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में प्रतिपादित किया। ऊर्जा समविभाजन के नियम को बोल्ट्जमैन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में प्रतिपादित किया। तापीय साम्य में किसी गतिकीय निकाय डायनेमिकल सिस्टम के कणों की प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम की औसत मान समान होता है और उसका औसत मान 1/2 kT के बराबर होता है। यानी प्रत्येक अणु के पास जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उन सभी में 1/k2 ऊर्जा एसोसिएट होती है उनके साथ में। तो औसतन मान जो है 1/2 kT होता है, जहाँ k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अणुगति सिद्धांत के अनुसार किसी गैस की स्थायी अवस्था में अणुओं की गति के लिए u बार स्क्वायर बराबर v बार स्क्वायर बराबर w स्क्वायर बार बराबर 1/3 c स्क्वायर बार के होता है। c जो है मॉलिक्यूल की स्पीड है और u v w उसके x y z डायरेक्शन में कंपोनेंट हैं। तो क्या रिलेशन बना? इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा दिया जा रहा है। u स्क्वायर बार बराबर v स्क्वायर बार बराबर w स्क्वायर बार बराबर 1/3 c स्क्वायर बार, जहाँ c अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग है। u बार v बार w बार क्रमशः x y z दिशा में कंपोनेंट है। मोनोएटॉमिक गैस अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। वह x y z अक्षों के अनुदिश गति के कारण ट्रांसलेशन एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्रमशः उनकी 1/2 m u स्क्वायर बार 1/2 m v स्क्वायर बार 1/3 m w स्क्वायर बार होती है। ये ऊर्जाएं परस्पर बराबर होती है क्योंकि इक्वेशन 1 से 1/2 m u स्क्वायर बार 1/2 m v स्क्वायर बार 1/2 m w स्क्वायर बार, ये सभी कंपोनेंट की जो ऊर्जाएं हैं ये बराबर है और ये टोटल एनर्जी 1/2 m c स्क्वायर बार के 1/3 के बराबर होती है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अणुगति सिद्धांत के अनुसार हाफ m c स्क्वायर बार 3/2 kT के बराबर होता है। एक एटम के पास में मोनोएटॉमिक की बात हम करें तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो 3/2 kT डिग्री एसोसिएट होती है एक मॉलिक्यूल के पास में, जो यहाँ बराबर है 1/2 m c स्क्वायर बार के। इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 में मान रख दीजिए इसका 1/2 m c स्क्वायर बार की वैल्यू 3/2 kT इक्वेशन 2 में रख लीजिए। तो क्या देखा कि प्रत्येक कंपोनेंट के अंदर 1/2 kT एनर्जी एसोसिएट है। 1/2 इक्वेशन 2 में वैल्यू रखने पे क्या मिला? 1/2 u स्क्वायर बार बराबर 1/2 m v स्क्वायर बार 1/2 m w स्क्वायर बार बराबर 1/2 kT। इट इज़ इक्वेशन नंबर 4।
किसी एक परमाणु गैस की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, अतः समीकरण 4 से प्रदर्शित तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम की ऊर्जाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक का मान 1/2 kT होता है। इसी को ऊर्जा समविभाजन का नियम कहते हैं। एकल परमाणु अणु के समान ही ट्राइएटॉमिक अणुओं में भी प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऊर्जा समविभाजित होती है एवं इनमें प्रत्येक का मान 1/2 kT होता है। यदि किसी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम F हो तो निकाय में N अणु हो तो निकाय की कुल ऊर्जा, कुल काइनेटिक एनर्जी E बराबर 1/2 T kF इंटू N के बराबर है, विच इज़ 1/2 N KT। देखिए 1/2 KT एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ ऊर्जा एसोसिएटेड है, मल्टीप्लाई से एफ से कर दीजिए, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड एनर्जी आ जाएगी। अब निकाय में एन मॉलिक्यूल है, एन अणु और हैं, तो उसे एन से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास इक्वेशन 5 बनता है। गैसों की विशेष ऊष्मा ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत से गैसों की स्पेसिफिक हीट की गणना कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एकल परमाणु अणु गैस की स्पेसिफिक हीट यदि T ताप पर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स गैस का 1 ग्राम भार लिया जाए तो अणु की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी और उसमें से प्रत्येक की ऊर्जा 1/2 kT होगी। 1 मोल गैस की कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? E बराबर 3 इंटू 1/2 kT इंटू N के बराबर होगी, जहाँ N एवोगैड्रो नंबर है। आप जानते हैं कि R बराबर K इंटू N के होता है, तो यहाँ पर K इंटू N के स्थान पर R लिख दीजिए, तो E बराबर 3/2 kT के आता है। इसे आप T के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dE/dt बराबर 3/2 RK इन टर्म ऑफ जूल। जूल में इसकी वैल्यू dE/dt की वैल्यू 3/2 R आती है, और अगर इसे कैलोरी में इसकी गणना की जाए तो dE/dt बराबर 3/2 R/J की होती है। J जो है आपका जूल कोफिशिएंट, वो है आपके पास जूल कोफिशिएंट J 4.2 कैलोरी। 1 मोल गैस की नियत ताप पर नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? इसे आप dE/dt हमने जो निकाला है ये आपके पास CV के बराबर है, तो CV बराबर dE/dt बराबर 3/2 R/J इन यूनिट ऑफ कैलोरी। 1 मोल गैस की नियत आयतन पर स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? हम जानते हैं कि Cp माइनस CV का डिफरेंस R/J के बराबर होता है। हम अगेन बात कर रहे हैं कैलोरी यूनिट की, अगर आप जूल में करना चाहें तो Cp माइनस CV बराबर R के यूज़ कीजिए। इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाया, Cp माइनस CV R/J के बराबर होता है, तो Cp बराबर 3/2 R/J प्लस R/J विच इज़ 5/2 R/J विच इज़ इक्वेशन नंबर 4। चूँकि R बराबर 8.32 जूल के बराबर है, J बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी के बराबर है, तो आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 2 व 4 से। इक्वेशन 2 आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इक्वेशन 4 आपको दिख रही है। इक्वेशन 2 आपको CV की वैल्यू दे रही है 3/2 R/J, और इक्वेशन 4 आपको Cp की वैल्यू दे रही है 5/2 R/J। आप Cp/CV कर लीजिए। CV की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.98 कैलोरी आती है, और जूल में इसकी वैल्यू 12.47 जूल होती है। Cp की वैल्यू 4.968 कैलोरी है, और
जूल के अंदर इसकी वैल्यू 20.78 जूल होती है। तो गामा फैक्टर जो कि CP/CV का रेशियो होता है वो आपके पास आता है 5/3 और इसकी वैल्यू आती है 1.667। इक्वेशन 2 और 4 से निष्कर्ष निकलता है कि CP और CV नियत रहते हैं, ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू भी इस तथ्य की पुष्टि करती है। कल हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स गैस के बारे में, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल गैस के बारे में और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स गैस की स्पेसिफिक हीट के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।